अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन 6 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 5 इससे पहले वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ। ये आपको एक्सरसाइज 6A की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। क्वेश्चन 6 रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन के पेयर्स गिवन है और हमें इनका सम फाइंड करना है। और इसका पार्ट ए है 2x + 4y एंड -5y। हम इसका सम इस तरीके से फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हम इसको एज इट इज लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें सम फाइंड करना है। देन फिर हम सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ पे ये 2x है +4y और हमें सम फाइंड करना है तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है ये -5y है तो यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 2x + 4y एज इट इज लिखेंगे। पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये प्लस साइन है, प्लस साइन ये ब्रैकेट में जो माइनस साइन है इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 5y आएगा। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x वाली और कोई टर्म नहीं है इसलिए हम 2x एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे +4y है, यहाँ पे -5y है। ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें सेम वेरिएबल हो। इन दोनों में सेम वेरिएबल y है तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये +4y है, -4y है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 - 4 1 आएगा और साइन बड़े का आता है, माइनस का साइन आएगा तो -y आएगा। ये हमें सम फाइंड करना था 2 एक्सप्रेशन का, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। इसका पार्ट बी है -b -4a एंड 7b -6a। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिखेंगे और हमें सम फाइंड करना है। बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो प्लस साइन है ये जब अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन एज इट इज आता है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये -6a आ गया। अब जो यहाँ पे -b है यहाँ पे +7b है। ये लाइक टर्म्स हैं। जो लाइक टर्म्स हैं हम इनको एक साथ लिख देते हैं ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहे। ये -4a है, ये -6a है। ये भी लाइक टर्म्स है, हम इनको एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं। ये -4a -6a है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा तो 6 + 4 10 आएगा। और ए हम ये ए वाली टर्म मैंने पहले इसलिए लिखी है क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है। ये जो लाइक टर्म है अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये -1b है और b +7b है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 7 - 1 6 होगा, साइन बड़े का आएगा 7 का क्योंकि 7 प्लस में है तो +6 आ जाएगा और ये वेरिएबल आएगा b। ये हमने इसका सम फाइंड कर लिया है। अब ये इसका पार्ट सी है और ये पार्ट सी है 6d -4c एंड -7c और +6d। इसमें भी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे और चूंकि हमें सम फाइंड करना है तो बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन की वजह से हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और ये -7c आएगा और ये +6d आएगा। अब हम सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये 6d एज इट इज आएगा, -4c एज इट इज आएगा। ये प्लस साइन अंदर वाले माइनस साइन से इससे मल्टीप्लाई होगी, देन फिर ये प्लस साइन इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस -7c हो जाएगा। ये प्लस 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 हो जाएगा और ये 6d आएगा। अब जो सी वाली टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, हम इनको एक जगह लिख देंगे और जो डी वाली टर्म्स हैं हम इनको एक जगह लिख देंगे। ये -4c आ गया, ये -7c आ गया और ये +6d और ये भी +6d आ गया। अब ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें सेम वेरिएबल होता है। इनमें सेम वेरिएबल है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा और 7 + 4 11 तो आएगा 11c। अब ये प्लस 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 होगा और
6 + 6 ये आएगा 12D। ये हमने इसका सम फाइंड कर लिया है। देन अब हम इसका पार्ट डी करते हैं। इसका पार्ट डी है 3PQ - 6HK एंड -3QP + 14KH। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे 3PQ - 6HK, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि सम फाइंड करने। अब यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। 3QP + 14KH। अब ये एज इट इज लिखेंगे 3PQ। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3HK प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 3QP एज इट इज आएगा। अब ये प्लस 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 हो जाएगा। अब ये 14KH आएगा। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ पे 3PQ है और यहाँ पे है -3QP। तो ये PQ और PQ ये सेम टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको एक जगह लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3PQ है, ये माइनस साइन है, इसको भी हम 3PQ लिख सकते हैं। अब ये -6HK आ गया है, ये +14, इसको भी हम HK लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे -6HK है और +14HK है, ये सेम वेरिएबल है, हम इनको ऐड कर देंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन बढ़ेगा प्लस का आएगा। 14 - 6 8 आएगा, 8HK। ये इसका आंसर आ गया। हमें सम फाइंड करना था, ये हमने सम फाइंड कर लिया है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।